नमस्कार। मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मिथुन राशि के जातकों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। देखिए, 18 मई 2025 को राहु ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है और राहु ग्रह का राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये लंबे समय तक लगभग 1.5 वर्ष तक एक राशि पर गोचर करता है और राहु ग्रह एक नैसर्गिक पाप ग्रह माना जाता है। तीसरे, छठे और 11वें भाव में जन्म कुंडली में राहु बलवान माना गया, परंतु अन्य भावों में राहु जिस भाव में होता है उस भाव को यह बिगाड़ देता है। नवम भाव में राहु शुभ फल प्रदान करता है। देखिए, आपकी जन्म राशि मिथुन है और आपका चंद्र लग्न मिथुन है, तो मिथुन त्रिकोण स्थान में गोचर करेगा। 14 मई 2025 को बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी नवम दृष्टि से राहु को देखेंगे। कहने का मतलब यह है कि नवम स्थान में राहु जहां शुभ फल प्रदान करता है वहीं वो नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि में होगा। कहने का मतलब यह है कि राहु नवम स्थान में शुभ ग्रह की दृष्टि में आकर मिथुन राशि के जातकों को काफी शुभ फल प्रदान करेगा अगले 1.5 वर्ष तक। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है राहु का राशि परिवर्तन है और मिथुन राशि के जातकों पर इसके प्रभाव का आकलन करेंगे। देखिए, 18 मई 2025 को शाम 5:17 पर राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ राहु का अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश हो जाए। कुंभ राशि शनि की भी मूल त्रिकोण राशि होती है और यह राहु के मित्र ग्रह शनि की राशि होने के कारण राहु इसमें 75% तक बलवान माना गया। नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में राहु गोचर करेगा तो यह राहु मिथुन राशि के जातक को राजा तुल्य वैभव प्रदान करेगा, अर्थात जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करेगा, ऐश्वर्य के साधन देगा, भोग की सामग्रियां देगा और जातक की स्थिति किसी राजा के समान होगी। अगर जन्म कुंडली में भी राहु बलवान होकर बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से यह फल जातक को प्राप्त होंगे। जातक बल, पराक्रम, बुद्धि और प्रतिष्ठा में किसी से कम नहीं होगा। तथापि जातक के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आएंगे। राहु के स्वाभाविक दोष के कारण नवम स्थान में भाग्य स्थान में राहु जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी देता है। वो उतार चढ़ाव तो आएंगे लेकिन अकड़ किसी रहीस से कम नहीं होगी। इसके साथ साथ राहु नवम स्थान में सहज सुख व ज्ञान प्रदान करता है। जातक को सुख सहजी प्रदान प्राप्त होते हैं और जातक ज्ञान की तरफ अग्रसर होता है। राहु कष्ट, चिंता और गुप्त युक्ति का अधिपति ग्रह माना है। राहु को अत्यंत शक्तिशाली तथा कलयुग में प्रत्यक्ष प्रभाव देने वाला ग्रह माना जाता है। राहु स्पष्ट रूप से प्रभाव देता है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से राहु को अचानक प्राप्त होने वाले कष्टों और घटनाओं का कारक माना गया है। राहु की गति वक्र होती है। यह एक राशि पर 18 महीने तक गोचर करता है। सूर्य से लगभग 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। क्योंकि राहु गुप्त युक्ति का अधिपति है और नवम स्थान में अर्थात पद और प्रतिष्ठा के स्थान में राहु गोचर करेगा और शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि में रहेगा तो जातक गुप्त युक्ति के बल से अपनी पदोन्नति करने में सफल रहेंगे, चाहे वो सरकारी संस्था में हो या गैर सरकारी संस्था में हो। राहु निश्चित रूप से पद और प्रतिष्ठा की, निश्चित रूप से पद की वृद्धि करेगा, पदोन्नति करेगा। इसके साथ साथ गुप्त युक्ति से जातक वरिष्ठ अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, अपने सीनियर अधिकारियों से
काम निकालने में सक्षम होंगे। चूंकि राहु कठोर ग्रह शनि की राशि पर गोचर करेगा, इसलिए आसान मार्ग से जातक को सफलता प्राप्त न होने की स्थिति में जातक कठिन कर्म के द्वारा अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। क्योंकि कभी कभी आसान मार्ग से सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो जातक कठिन कार्य से अपने कार्यों को सफल बनाएंगे। क्योंकि नवम स्थान भाग्य स्थान है और राहु जैसा नैसर्गिक पाप ग्रह नवम स्थान में गोचर करेगा, इसलिए भाग्य को उन्नति प्रदान करने में कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि जातक को संकल्प व समर्पण प्रदान करेगी। विदेश यात्राओं की संभावना निश्चित रूप से रहेगी। इसके साथ साथ जातक राहु के प्रभाव से, क्योंकि राहु अपनी सप्तम दृष्टि से तृतीय पराक्रम स्थान को देखेगा, इसलिए जातक किसी भी काम को अधूरा छोड़ने में विश्वास नहीं करेंगे। अपनी निष्ठा व लगन से कार्य को पूरा करने के बाद ही जातक विश्राम लें। जातक बुद्धि, शिक्षा, कानून या धर्म संबंधी कार्य से अथवा समुद्री या विदेशी मामलों से लाभान्वित होंगे। अर्थात बुद्धि से संबंधित कार्यों से जातक लाभ प्राप्त करेंगे, या शिक्षा से संबंधित कार्यों से जातक को लाभ होगा, या कानून से जुड़े हुए कार्यों से जातक को लाभ होगा, या धर्म संस्थानों से जुड़े हुए कार्यों से जातक लाभान्वित निश्चित रूप से होंगे। और समुद्री और विदेश मामलों से संबंधित भी जातक निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे राहु के 18 महीने के गोचर काल में। और इसके साथ साथ जातक अपने स्व प्रयासों से जटिल और कठिन कार्यों को सुलझाएंगे। जातक दानी होंगे। उपयोगी व बहुमूल्य वस्तु का दान करने में जातक किंचित भी संकोच महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि नवम स्थान धर्म स्थान है, इसलिए दान धर्म परोपकार जातक सहज ही करेगा, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि भी राहु पर होगी। और जातक तीर्थ यात्राओं को जाएंगे, पुण्य स्नान करेंगे, तीर्थ स्नान करेंगे, तीर्थाटन करेंगे, भाग्यशाली होंगे निश्चित रूप से, कुछ अड़चनों के साथ ही सही। इसके साथ साथ राहु का गोचर 18 महीने का कालखंड रहेगा। नवम स्थान में राहु जातक को शुभ कर्म करने की ओर प्रेरित करेगा, परंतु पिता से कुछ वैमनस्य हो सकता है। जातक संवेदना, करुणा और दया से परिपूर्ण होगा। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों को राहु का 18 महीने का कालखंड, जिसमें कि 13 महीने के कालखंड में राहु बृहस्पति जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि में रहेगा, तो 13 महीने का कालखंड विशेष शुभ, और उसके बाद 5 महीने का कालखंड सामान्य सुखदायी स्थितियां जातक को प्रदान करेगा। तो आज के वीडियो में मिथुन राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो जातक जन्म कुंडली विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त करें। नमस्कार।